बहुत समय पहले की बात है। इंद्रप्रस्थपुर नगर में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था और उसके 7 महान पुत्र तथा एक बुद्धिमान पुत्री थी जिसका नाम वीरवती था। 7 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण उसे न केवल उसके माता पिता बल्कि उसके भाई भी बहुत लाड प्यार करते थे। जब वह बड़ी हो गई तो उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण लड़के से कर दिया गया। विवाह के बाद जब वीरवती अपने माता पिता के साथ थी तो उसने अपनी भाभियों के साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरवती भूख सहन नहीं कर सकी। कमजोरी के कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी भाई अपनी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति को सहन नहीं कर सके। वे जानते थे कि वीरवती पतिव्रता है और जब तक वह चांद नहीं देख लेती तब तक वह भोजन नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सभी भाइयों ने मिलकर बहन का व्रत तुड़वाने की योजना बनाई। उनमें से एक भाई छलनी और दीपक लेकर दूर वटवृक्ष पर चढ़ गया। जब वीरवती को होश आया तो बाकी भाइयों ने उसे बताया कि चांद निकल आया है और उसे चांद देखने के लिए छत पर ले आए। वीरवती ने दूर वटवृक्ष पर छलनी के पीछे जलते दीपक को देखा और उसे विश्वास हो गया कि पेड़ की झाड़ी के पीछे चांद निकल आया है। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। जब वीरवती ने भोजन करना शुरू किया तो उसे कई तरह के अपशकुन मिले। पहले निवाले में उसे बाल मिला, दूसरे निवाले में उसे छींक आई। जब वह तीसरा निवाला खाने वाली थी तो उसके ससुराल से संदेशा आया और उसने बताया कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी वीरवती को भेजो। वीरवती की मां ने वीरवती के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और मां ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसकी छोटी ननद ने उसका स्वागत किया और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। उसने अपनी ननद को एक सोने का सिक्का दिया और अपनी साड़ी में एक गांठ बांध दी। उसकी सास ने उसे उसके पति की गंभीर बीमारी के बारे में बताया और कहा कि सभी वैद्यों ने कहा है कि तुम्हारे पति अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे और वीरवती को अपने कमरे में जाकर अपने पति के पास बैठने को कहा। वह अंदर आई। उसने आकर देखा कि उसका पति बेहोश पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कमरे में लेट गई। उसने 1 वर्ष तक उसकी सेवा की। उसकी सास नौकरानी के जरिए बची हुई रोटियां भेजती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। अपने पति को ऐसी हालत में देखकर वीरवती का धैर्य टूट गया और वह रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान हुई गलती के लिए खुद को दोषी मानने लगी। उसका विलाप सुनकर इंद्रदेव की पत्नी देवी इंद्राणी वीरवती को सांत्वना देने आई। वीरावती ने इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन उसे ऐसा क्यों मिला और उसने अपने पति को जीवित करने की भीख मांगी। वीरावती के पश्चाताप को देखकर देवी इंद्राणी ने उसे बताया कि उसने चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत तोड़ दिया और इस कारण उसके पति की ऐसी दशा हो गई। इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत सहित पूरे वर्ष में प्रत्येक माह की चौथ का व्रत रखने की सलाह दी और आश्वासन दिया कि उसका पति पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। देवी इंद्राणी की बात सुनकर वीरवती ने साल के सारी करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न हो चौथ माता आती थी और उसे वरदान मांगने को कहती थी। वीरावती वरदान मांगती, चौथ माता कहती, तुम्हारे पति के रोग को मेरी दूसरी बहन आएगी, वो ठीक कर देगी। दूसरी चौथ माता आई, उन्होंने भी ऐसा ही कहा, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुम्हारे पति के रोग को ठीक कर देगी। इस तरह 5 बहनें चली गई। किसी ने भी वीरवती का दुख दूर नहीं किया। वे सभी एक ही बात कहती हैं कि अगली चौथ माता शायद तुम्हें आशीर्वाद देंगी। फिर छठी बहन आई और बोली, वीरवती कार्तिक चौथ माता तुझसे नाराज है और केवल वही तुम्हारा सुहाग वापस दे सकती, इसलिए जब कार्तिक चौथ माता आए
तो उनसे विनती करना और जब तक वो तुम्हारे पति को ठीक न करते उनके पैर मत छोड़ना। वीरवती ने वैसा ही किया। जब कार्तिक चौथ माता आई तो वीरवती ने माता से पति को ठीक करने का वरदान मांगा और उनके पैर पकड़ लिए। माता ने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वीरवती ने पैर नहीं छोड़े। अंत में माता मान जाती और कहती है, जा, तू 16 श्रृंगार करके आ, मैं तेरे पति को ठीक कर दूंगी। वीरवती 16 श्रृंगार करके आती है और चौथ माता वीरवती की आंखों से काजल, हाथों से मेहंदी, मांग से थोड़ा सिंदूर निकालकर उसके पति पर छिड़क देती है और वीरवती का पति जाग जाता है और कहता है कि वह बहुत देर से सो रहा था। वीरवती उसे पूरी कहानी बताती है। इसी बीच उसे बचा हुआ खाना देने आया नौकर उसके पति को जीवित देखता है और सास को बताता है। वीरवती अपनी सास के पैर छूती है और कहती है कि चौथ माता की कृपा से उसे उसका सुहाग वापस मिल गया। वह बहुत खुश होती है और सभी को चमत्कार के बारे में बताती है और कहती है कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। चौथ माता, जैसे आपने वीरवती को सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे ही कथावाचक, कथा सुनने वालों और अपने परिवार सहित कथा सुनने वालों पर भी कृपा करें।